मेडिटेशन, जर्नल, ग्रैटिट्यूड, स्किन केयर, ये सब इस तरह के काम है। अगर हम इन सब को अपने लाइफ के रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर पाए तो हमारा लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन हम लोग इसको कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारा लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो सब सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ में इन सब को कैसे इनकॉर्पोरेट करें। ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोगों का काम का प्रेशर रहता है, फैमिली रहता है, फ्रेंड रहता है, हमारे खुद के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है इन सब के लिए टाइम निकालना। तो आज मैं ऐसा 5 टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो मैंने खुद डिस्कवर किया है कि अपनी बिजी लाइफ में इन 5 चीज़ को तो मैं इंक्लूड करूँगी। और ये 5 चीज़ मैं करने के लिए 15 मिनट देने वाली हूँ। तो इसलिए आप लोग सब इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये 5 टिप्स 15 मिनट में करके आप अपने लाइफ को कितने ही ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो बिजी मैन एंड वुमेन, प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड टू डू दिस विथ मी। जैसे मैं करती हूँ वैसे आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। चलिए एक एक करके 5 टिप्स जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो इन सब में सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन सुन के काफ़ी सारे लोगों के बुखार आने वाले हैं। यार ये मेडिटेशन क्या है, कमर को सीधी करो, आंखें बंद करो, सीधा होकर बैठे रहो चुपचाप और सांस लेते रहो, कितना ही बोरिंग काम है। तो इसी बोरिंग काम को एट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने कुछ इसमें से ट्रिक निकाले हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं सो के उठती हूँ तो अचानक से मैं बेड से नीचे नहीं चली जाती हूँ। मैं जब सो के उठती हूँ तो बेड में ही मैं बैठी रहती हूँ और बेड में बैठ के ही मैं क्या करती हूँ कि वहीं पे आंखें बंद करके, हाथ को सीधा रख के, कमर को सीधा रख के, आंखें बंद करके मैं तब बैठ जाती हूँ मेडिटेशन के लिए। तो बेड से नीचे उतर के अगर कुछ काम करेंगे, ब्रश वगैरह किए, फिर से आके मेडिटेशन करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो जिस वजह से मैं क्या करती हूँ, उठते ही मैं वहीं पे बैठ जाती हूँ मेडिटेशन के लिए। तो आप लोग भी ऐसा किया कीजिए कि नींद से उठते ही आप लोग उसी में बेड पे ही बैठ जाइए मेडिटेशन के लिए, चुपचाप एकदम आंखें बंद करके, और सुनने की कोशिश कीजिए कि आपका माइंड आपको क्या कह रहा है। लेकिन उस माइंड में कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा, कोई भी बात आ रहा, तो उसको क्रॉस क्वेश्चन मत किया कीजिए। बस जो आ रहा उसको कंज्यूम करते रहिए। और सुबह का टाइम हमारे लिए मेडिटेशन के लिए भी अच्छा होता है। क्यों मेडिटेशन के लिए सुबह का टाइम अच्छा होता है? क्योंकि सुबह के टाइम में हमारा माइंड जो है वो एकदम पॉजिटिव रहता है। हमारा माइंड का हार्मोन जो है क्रिएट होता है जो कि पूरा पॉजिटिव होता है। और सुबह सुबह हमारा माइंड जो है पूरा क्लियर रहता है, खाली रहता है। तो उस टाइम में आप जो भी करेंगे वो जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लेता है हमारा माइंड। तो इसीलिए देखते हैं कि बचपन में हमारे माता पिता लोग बोलते थे कि जो क्वेश्चन वगैरह याद नहीं होता है, पढ़ाई का जो भी चीज़ याद नहीं होता है उसको भोरे उठ के पढ़ो तो देखना जल्दी याद हो जाएगा। ये बहुत बार सुने हैं बचपन में। तो क्यों बोलते थे? इसीलिए बोलते थे कि सुबह में टाइम जो हमारा माइंड है ना वो कुछ भी चीज़ कंज्यूम नहीं करता है। उसके बाद जो घटना घटती जाती है हमारा माइंड कंज्यूम करता रहता है और हमारा माइंड लोड होता रहता है। तो बाद में अगर हम लोग उसको करेंगे तो हमारा माइंड उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। इसीलिए सुबह उठ के जो भी काम आप करें तब खाली माइंड रहता है और माइंड बहुत अच्छी तरह से उसको कंज्यूम कर सकता है। तो इसीलिए मेडिटेशन के लिए मॉर्निंग का टाइम जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये काम आप लोग कर लिया कीजिए कि सुबह उठ के बेड में बैठ के ही मेडिटेशन कीजिए और उसके लिए 2 से 3 मिनट आप दीजिए। उससे ज़्यादा आपको देना ही नहीं है। 2 से 3 मिनट दे के मेडिटेशन करके आप बेड से नीचे उतर जाइए दूसरे काम के लिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी अगर नींद से उठिए तो जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। रात को देर रात तक जगे मत रहिए। रात को जल्दी जल्दी प्लान कीजिए कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है और जल्दी सो जाइए। और सुबह 6 से 7 के बीच में बेड छोड़ दीजिए। 6 से 7 के बीच में आपको उठना है। पता है हमारे माइंड में गलत क्वेश्चन कब आता है, जब हम लोग हड़बड़ा कब जाते हैं, जब हम लोग लेट से उठते हैं। अगर 9-10 बजे आप उठेंगे तो आपको हड़बड़ाना ही है क्योंकि सारे काम आपका लेट हो जाएगा। इसलिए 6 से 7 बजे तक कोशिश कीजिए कि बेड छोड़ दें। ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है पॉजिटिव एफर्मेशन। तो पॉजिटिव एफर्मेशन जो है हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होता है लेकिन हम लोग वो करते नहीं हैं। तो मैं जब बेड से उठ के मैं जब मेडिटेशन कर लेती हूँ कंप्लीट, उसके बाद मैं बेड से उतरती हूँ तो तब मैं
जो है नींबू पानी पीती हूँ। हॉट वाटर के में नींबू और हनी डाल के मैं उसको पीती हूँ। और पीने के बाद मैं जाती हूँ ब्रश करने के लिए। तो ये ब्रश करना बहुत ही बोरिंग लगता है मुझे, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जान चुका है कि मुझे किस तरह से हाथ को चलाना है, कि मुझे ब्रश करना है। तो बहुत ही बोरिंग लगता है। तो मैं तब क्या करती हूँ कि मैं अपने फ़ोन को स्पीकर से कनेक्ट कर देती हूँ और उसमें बहुत सारे पॉजिटिव एफर्मेशन का ऑडियो या वीडियो कुछ भी हो तो उसको मैं लगा देती हूँ और वो चलता रहता है, पीछे अपना बजता रहता है। और मैं क्या करती हूँ, ब्रश करती हूँ, शावर लेती हूँ। तो वो सब ब्रश और शावर लेते लेते ही उसको मैं क्या करती हूँ, पीछे उसको चला देती हूँ। वो चलता रहता है, मैं ब्रश और शावर करती रहती हूँ। और वो क्या होता है कि पॉजिटिव एफर्मेशन मेरे माइंड में ऑलरेडी कंज्यूम होते रहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में दो तरह का चीज़ होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कब काम करता है, जब पूरा एकदम मन देके ध्यान देके कोई काम हम लोग करते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड जो है उसको कंज्यूम करता है। और ये सब कॉन्शियस माइंड कब होता है, जब देखिए कोई सुबह उठ के आप कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, या फिर आप अच्छे कोई संगीत सुन रहे हैं, या फिर आप पार्क में गए हैं घूमने के लिए, तो आप क्या होता है कि आपका माइंड जो है, सब कॉन्शियस माइंड जो है उसको ऐसे ही कंज्यूम कर लेता है। तो इसलिए मैं वो करती हूँ कि सुबह उठ के ही मैं क्या करती हूँ, पॉजिटिव एफर्मेशन का ऑडियो लगा देती हूँ और लगाने के बाद क्या करती हूँ, ब्रश शावर ये सब करती हूँ। तो पॉजिटिव एफर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा करके हमको टाइम नहीं देना पड़ता है। ब्रशिंग शावर लेते लेते ही मैं वो पॉजिटिव एफर्मेशन सुन लेती हूँ और मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको कंज्यूम कर लेता है, और जिससे मुझे पूरा दिन हेल्दी अच्छा फील होने लगता है। तो आपका मर्जी है कि आप उसको फ़ोन में सुने चाहे स्पीकर में सुने, किसी में भी आप कनेक्ट करके सुन सकते हैं। और उसके लिए अलग से तो टाइम नहीं देना पड़ रहा है, यानी कोई एफर्ट भी नहीं लग रहा है। तो आपको सिर्फ कनेक्ट करने में, उसको चलाने में 2 मिनट लगेगा। बाकी आप खाना खाते रहिए या ब्रश करते रहिए, नहाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, वो अपना बैकग्राउंड में वो चलता रहेगा। तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ रहा। तो 2 मिनट आपको कनेक्ट करने में लग रहा है, यानी मेडिटेशन के लिए 2 मिनट और पॉजिटिव एफर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए 2 मिनट। तो यहाँ पे 4 मिनट हम लोग का कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब 3rd नंबर पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है स्किन केयर। नॉर्मली स्किन केयर में हम लोग क्या करते हैं, फेस वॉश करते हैं, सीरम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लेट हो रहे हैं, तो 3 स्टेप काफ़ी है। फेस वॉश कीजिए, उसके बाद सीरम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको तो सनस्क्रीन मस्ट लगाना ही पड़ेगा, तब आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, शावर लेते वक्त ही मेरा तो फेस वॉश हो जाता है, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सीरम लगाती हूँ, और उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, और अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। आप लोगों को भी यही करना चाहिए, स्किन केयर बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, कुछ करे या ना करे, क्योंकि आप अगर ओल्ड नहीं, कम उम्र में ही ओल्ड नहीं दिखना चाहते हैं तो आपको स्किन केयर बहुत अच्छी तरह से करना होगा। और अगर आप बाहर जाएंगे तो फेस पे, हाथ पैर, खुली जगह जो है, सारे जगह पे आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूर लगाइए। तो इसके लिए अगर हम लोग स्किन केयर करेंगे तो सोचिए इसके लिए हम लोगों को 4 मिनट देना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में हैं तो सिर्फ फेस वॉश कीजिए, उसमें मॉइस्चराइजर लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, बस एनफ है। 3 स्टेप करेंगे तो ये एनफ है। तो अभी तक हम लोग 3 काम के बारे में डिस्कशन किए, मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन एंड स्किन केयर। तो इसमें हम लोगों को 2 मिनट, 2 मिनट एंड 4 मिनट, यानी कि 8 मिनट टाइम जो है इसमें हम लोगों का जा रहा है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट में जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो है जर्नलिंग। ठीक है, तो अब जर्नलिंग के लिए भी हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जर्नलिंग के लिए भी हम लोग को नॉर्मली 2 मिनट लग सकता है, क्योंकि जर्नलिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेज भर भर कर नहीं लिखना है। आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आपका डे आज कैसे जाने वाला है और आप आज क्या क्या करने वाले हैं, आपकी लाइफ का गोल क्या है। तो मैं इतना ही लिखती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, मेरी लाइफ का गोल क्या है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो सारा चीज़ मैं लिखती हूँ। तो जर्नलिंग के लिए आपको फिर भर भर के तो लिखना नहीं है, आपको 2 से 3 सेंटेंस में उसको खत्म करना है। तो उसके लिए नॉर्मली आपको 2 मिनट ही लगने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और आप दीजिए भी 2 मिनट, उससे ज़्यादा दीजिए भी नहीं। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हमको लिखना है कि मेरा गोल क्या है और मैं पूरा दिन हैप्पी रहूँ, पूरा दिन का जो काम है मेरा वो मेरा अच्छी तरह से हो, तो इसको हमको लिखना है। तो बस इतने में ही, इतने के लिए हम लोग को 2 मिनट काफ़ी है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हम लोग पूरा दिन का काम करेंगे, और पूरा दिन का काम खत्म करने के बाद जब रात को हम लोग जाएंगे तो तब हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर टिप्स जो है उसको हम लोग करेंगे। और 5 नंबर टिप्स जो है हम लोग का वो है ग्रैटिट्यूड।
पूरा दिन में कुछ करो चाहे ना करो, ग्रैटिट्यूड तो बहुत ही ज़रूरी है, उसको तो ज़रूर करो। और ग्रैटिट्यूड हम लोग कब करते हैं? रात में सोने जाने से पहले। मैं तो हमेशा ये करती हूँ, मेरे बेड के पास में जो मेरा अलग सी जो नोटबुक है ग्रैटिट्यूड का, उसको मैं रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि हाँ भाई सोने जाने से पहले मुझे ये ग्रैटिट्यूड लिखना है। और ग्रैटिट्यूड आपको लिखना ही है। सोचिए, एक एग्जाम्पल देके आपको हम समझाते हैं कि कोई एक इंसान है जो आपको बहुत पसंद आ गया हो, बहुत अच्छा लगता हो, और आप उसे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और आप उसको गिफ्ट के पे गिफ्ट दिए ही जा रहे हैं। एक गिफ्ट दे रहे हैं, 2 गिफ्ट दे रहे हैं, 3 गिफ्ट दे रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं, लेकिन वो बंदा जो है वो इस गिफ्ट का कोई कदर ही नहीं कर रहा है, ना ही आपको थैंक बोल रहा है, ना ही उसके फीलिंग्स को शेयर कर रहा है, ना कोई वो उसको कदर ही नहीं कर रहा है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? उसको गिफ्ट देने का और मन आपको करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन अगर वो बंदा आप जितना गिफ्ट दे रहे हैं वो अपना फीलिंग शेयर करे आपके साथ कि हाँ ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है, ये मेरे ये काम में आया, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैं तो हैप्पी फील कर रहा हूँ, या फिर थैंक्स दे आपको, तो आपका मन बहुत खुश हो जाएगा, तो आपका मन करेगा कि और गिफ्ट इसको दे। तो इसी तरह से हमारा यूनिवर्स जो है वो भी इसी तरह से करता है। अगर आप यूनिवर्स आपको जो जो चीज़ दे रहा है उसके लिए आप अगर थैंकफुल नहीं रहेंगे ना, तो जैसे आपको बुरा लग रहा है, कोई किसी को गिफ्ट दे रहे हैं वो आपको थैंक्स नहीं बोल रहा, आपको बुरा लग रहा है, तो यूनिवर्स को भी उसी तरह से बुरा लगता है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको जो जो दे रहा है उसके लिए आपको ज़रूर उसको थैंक्स देना चाहिए। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड लेटर रात को बैठ के आपको ज़रूर लिखना चाहिए। तो नॉर्मली मेरा ग्रैटिट्यूड जो है वो डेली का नॉर्मली सेम टू सेम ही होता है, क्योंकि मैं डेली ही थैंक्स देती हूँ जो फूड मैं खाती हूँ उसके लिए, जो मुझे मिला है, जो मुझे टीचिंग मिला है, जो मैं सीखी हूँ अपने लाइफ में, सब चीज़ के लिए मैं थैंक्स देती हूँ यूनिवर्स को। तो इसीलिए लगभग मेरा डेली का ग्रैटिट्यूड जो है वो सेम ही होता है। अगर मेरे लाइफ में कुछ बड़ा कुछ ना हो जाए तो, कुछ बड़ा कुछ होता है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ, कुछ होती हूँ, तो मेरा ग्रैटिट्यूड जो है थोड़ा सा अलग होता है। तो आप लोग भी चाहें ग्रैटिट्यूड और जर्नल को आप लोग अलग ही रखें, अलग नोटबुक आप लोग बना लीजिए, जर्नल का अलग, ग्रैटिट्यूड का अलग। जर्नल का जब लिखेंगे तो आप अपने अनुसार लिखेंगे, ग्रैटिट्यूड का हमेशा कोशिश कीजिए रात में सोने जाने से पहले लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि तब आप लिखेंगे ना तो आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप चाहे तो टाइम इधर उधर कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जर्नल को चाहे तो रात में लिखिए, ग्रैटिट्यूड को चाहे तो दूसरे टाइम में लिखिए, लेकिन मेरे अनुसार क्या है कि जर्नल को रात में नहीं लिखे ना, ग्रैटिट्यूड को ही रात में लिखना बहुत बेटर होता है। क्यों? वही बोले कि माइंड बहुत शांत हो जाता है। तो ये जो 5 टिप्स मैं अभी बताई आप लोगों को, तो इसमें से किसी को भी आप आगे पीछे कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। जैसे मैंने बताया उसी तरह से करना है ज़रूरी नहीं है, आप अपने अनुसार इसको सेट कर लीजिए कि कब आपको क्या करना है। ठीक है? तो आप चाहे अगर आपको रात को ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद भी जर्नल लिख सकते हैं, या फिर पहले जर्नल लिख लीजिए उसके बाद ग्रैटिट्यूड लिख लीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और आप ज़रूर उसमें एक डेट डालिए, डेट डालने के बाद ही आप जर्नल को हो या हो चाहे ग्रैटिट्यूड हो उसको आप लिख। तो इस ग्रैटिट्यूड के लिए लगभग आपका 5 मिनट लग जाएगा। तो ये 5 जो काम मैंने आज आप लोगों को बताया, 5 जो टिप्स मैंने आप लोगों को बताया, ये पूरा का पूरा जो है 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने 15 मिनट ही बताया क्योंकि बिजी स्केड्यूल है सबका, इसीलिए। और अगर आप लोग चाहें तो ज़्यादा टाइम अगर आपके पास हो तो ज़रूर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो और एक बात आप लोग तय कर लीजिए कि ये जो 5 टिप्स मैंने कहा उसमें से कोई एक टिप्स आपको तो करना ही करना है। बाकी 4 टिप्स अगर चाहे गड़बड़ हो जाए, किसी दिन हो किसी दिन नहीं हो, लेकिन एक चीज़ तो आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे मैं करती हूँ, मैं स्किन केयर करना कभी नहीं भूलती, चाहे मैं ग्रैटिट्यूड लिखना कभी भूल जाऊँ, लेकिन स्किन केयर करना तो मैं कभी नहीं भूलती, वो तो हमको करना ही है। तो इसी तरह से आप लोग भी कोई भी एक पिकअप कर लीजिए और उसमें से कोई भी चीज़ है उसको आप एकदम बना लीजिए कि हाँ मुझे ये डेली करना ही है, इसी तरह से आपको करना है। तो 15 मिनट का जो है टाइम मैंने कवर कर लिया। 15 मिनट में ये 5 टिप्स जो है आप लोगों को दे दिया और मैं भी खुद करती हूँ। तो ठीक है, तो थैंकफुल टू मी, मैं खुद को थैंक्स देती हूँ कि 15 मिनट में मैं ये 5 टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया। हाँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम हो तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम दीजिए इन सब के लिए, क्योंकि ये सब अगर हम लोग करते हैं तो हमारा लाइफ जो है बहुत ही बेटर हो जाता है। आप एक बार करके देखिए, अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर करके देखिए। 5 टिप्स, आपका लाइफ बेटर ज़रूर हो जाएगा। और मुझे कॉमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके लाइफ में कुछ डिफरेंस आया कि नहीं आया, क्योंकि आपके कॉमेंट के लिए मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ। तो ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताइए
बताइए कि आपके लाइफ में डिफरेंस आया है कि नहीं आया। हाँ, ये 5 टिप्स जो है इसमें से आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो एक को स्किप कर सकते हैं, बाकी को कर सकते हैं, इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप लोगों को कंफर्टेबल लगे उसी तरह से आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो बिजी शेड्यूल में फिर ये सारा चीज़ क्या किए, टिप्स एंड ट्रिक के साथ माइंड को एक्टिव करके, माइंड का ट्रिक खेल के हम लोग ये 15 मिनट में सारा काम कर लिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस तरह से करने के लिए, और मैंने जो 5 टिप्स बताया है वो आप लोग हो सकता है कि खुद से भी कुछ ट्रिक्स आप लोग क्रिएट कीजिए आपकी लाइफ के अनुसार जो हो, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 5 टिप्स बताए उसी को फॉलो कीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हमको कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट के लिए हम हमेशा ही इंतज़ार करते हैं। तो स्टे ट्यून, मीट सून। आज के लिए बस इतना ही। टाटा एंड बाय बाय।